हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद एन स्पेशल एपिसोड ऑफ सुखन अनप्लग। आज की जो एपिसोड है बहुत एक्साइटिंग है। ये हम एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। ये एक वीलॉग है, ये एक वीडियो है, एक डॉक्यूमेंट्री है, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। बट आई हैड अ वेरी एक्साइटिंग डे। मुझे एक बेसिकली जो है WWF की तरफ से इन्विटेशन आया कि वो एक स्मॉल डेलीगेशन लेके जा रहे हैं छांगामांगा। सो मुझे छांगामांगा गए हुए 20 साल हो चुके थे। सो मैंने कहा वाई नॉट। और कुछ अर्सा पहले भी जिनसे मेरी बातचीत इनसे होती रहती है, और बशीर अहमद जिनको इनके एम में फ़ाइटर हैं और WWF के बहुत बड़े एम्बेसडर हैं, वो भी अक्सर बात करते हैं दैट इज़ अबाउट के वल्चर्स की कंजर्वेशन की जाए, उनकी नस्ल जो है वो ख़त्म हो रही है। तो उस हवाले से वहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है। सो आई वाज रियली एक्साइटेड टू नो कि क्या काम कर रहे हैं, क्या काम हम WWF कर रहे हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली क्यों कर रहे हैं। क्योंकि असल बात ये है कि जब भी हम कार्टून्स देखते हैं, जब भी हम मूवीज़ देखते हैं, या टॉम एंड जेरी लगी हो या कोई लगाओ, तो वल्चर इज़ समथिंग जो कि हमेशा एक विलन होता है। वो या तो स्टूडेंट के पीछे पड़ जाता है, या वो टॉम के पीछे पड़ा होता है। तो इनके साथ एक नेगेटिव कॉन्टेशन आप कह सकते हैं एसोसिएटेड थी। तो आई रियली वांटेड टू नो कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और हमको क्यों बचाना चाह रहे हैं, अगर हम लोगों को इतने नेगेटिव लगते हैं या कुछ जगहों पे मनहूस परिंदा जिसे कहते समझा जाता है। तो इस हवाले से हमने ये ट्रिप लिया है। यहाँ पे हमारे साथ फातिमा आरिफ थी जो कोऑर्डिनेट कर रही थी WWF की तरफ से। इसके अलावा हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉगर थे, इन्फ्लुएंसर थे, और एवर ग्रीन एवर स्माइलिंग द एवर स्पोर्टिव सोफ़ी अंजुम भी हमारे साथ थी, जो कि RJ FM 91 के ऊपर। सो अभी आप आगे देखेंगे कि हमने वहाँ पे क्या किया। हमने वहाँ पे जो मौजूद जो लोग काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे, उनके हवाले से उन्होंने हमें बताया है, गाइड किया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आगे क्लिप्स में आप देखेंगे। इसके अलावा जो ने ब्यूटीफुल देयर इज़ अ स्ट्रक्चर जहाँ पे वो सारे वल्चर रह रहे हैं, दे आर लिविंग और दे आर ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर जनरेशन। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा इनके ऊपर कि वल्चर, क्योंकि शायद हमारे बचपन में शायद हमने नोट नहीं किया, बट देहात में जब हम बाहर जाते थे या इवन शहरों के अंदर भी इनकी तादाद जो है वो बिला मुबालगा लाखों में हुआ करती थी। ये इकोसिस्टम को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे। बट अब सिर्फ इससे अंदाज़ा लगाएंगे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 100 से कम वल्चर रह गए हैं। और अगर आप अंदाज़ा लगाएं WWF के सेंटर के अंदर, तो यहाँ पे सिर्फ 22 हैं, और पंजाब में यही 22 हैं जो कि रिकग्नाइज्ड हैं, जिनको हमें पता है। सिंध के कुछ इलाकों में है। और 7 सितंबर जिस तरह आपने पता है कि वल्चर डे आ रहा है। सो आगे हम देखेंगे इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, बट दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इको सिस्टम। एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड एडमायर व्हाट WWF पाकिस्तान इज़ डूइंग टू सेव देम। और I really hope that they are more successful in their campaigns, and the government and the society, they all come together to preserve their generation and let our ecosystem become what it was supposed to be and what it was. So enjoy the video and do give us your feedback, and see you next time. जी, सो WWF ने ये सेंटर 2005 में यहाँ पे स्टार्ट किया था, और उससे लेकर 2014 तक यहाँ पे, जिस तरह बता भी रहे थे, यहाँ पे 14 या 15 जो थे परिंदे थे इस तरह के, जिसको अब गिद्ध कहते हैं, वल्चर्स। और बट सिंस देन दे हैव इंक्रीज इन नंबर। सो करंटली देयर आर 22 ऑफ देम राइट नाउ, एंड एफर्ट्स आर बी मेक कि हम इनको इस तरह एक्सपैंड करें। इस तरह आप सुनते भी आए हैं कि ये लोग एक्सपैंड करें, प्रिजर्व करें, अवेयरनेस क्रिएट की जाए, और इवेंचुअली ड्रीमिंग ऑफ अ वर्ल्ड जहाँ पे इनको दोबारा रिलीज़ किया जा सके इनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर, जहाँ पे जाके ये लोग जो हैं वो सर्वाइव कर सकें, ग्रो कर सकें, और अपना इकोसिस्टम में पार्ट प्ले कर सकें। स्टार्ट में हमें प्रॉब्लम चैलेंजेस आए बर्ड्स की ब्रीडिंग के हवाले से, क्योंकि बर्ड्स जो है उस वक्त वैसे स्ट्रेस में भी थे। दूसरा ये कि उसकी सेक्सिंग भी नहीं हुई थी कि उसके पेयरिंग कैसे, मतलब कौन कौन से पेयर होते हैं। लेटर विद द पैसेज ऑफ टाइम बर्ड्स की पेयरिंग हुई, और उसके बाद उन्होंने इसको सक्सेसफुली जो है वो ब्रीड करना शुरू किया। तो नाउ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव रेज्ड लाइक 7 chicks during last years, and this was like this year was the 4th successful breeding season. Veterinary practitioners
जब भी कोई लाइफ स्टॉक कोई जानवर बीमार हो जाता है तो वो ये एनसेड जो पेन किलर इंजेक्शन है वो किसी भी ट्रीटमेंट में ऐड करके लाइफ स्टॉक को ये इंजेक्ट करते हैं। जब वो लाइफ स्टॉक या जानवर सरवाइव नहीं करते तो जब वो मर जाते हैं तो फार्मर्स उनको ओपन फील्ड में जो है वो फेंक देते हैं। तो वल्चर जो आके उनको कंज्यूम करते हैं तो वो डाइक्लोफिनेक रेजिड्यूज जो ड्रग है वो उस गोश्त के रेजिड्यू में उनके जो है वो जिस्म में चले जाती है, जिसकी वजह से ये इनकी किडनी पे इफ़ेक्ट करती है और इनको गाउट हो जाती है और जिसकी वजह से फिर ये कि इनकी डेथ हो जाती है। इसका 2000 वाज द लास्ट ईयर कि जिस वक्त ये टोयवाला मुल्तान के नज़दीक एरिया है तो वहाँ पे इसका जो लास्ट ब्रीडिंग पेयर था उसने ब्रीड किया था। उसके बाद से अब तक जो है ये वाइल्ड में पंजाब में ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लेकिन यस पाकिस्तान में इस वक्त सिंध में तकरीबन है कि मेरा ख्याल है लेस दैन 10 ब्रीडिंग पेयर सिर्फ वहाँ पे रह गए हैं और एजे के डिस्ट्रिक्ट कोटली का एरिया है तो वहाँ लेस दैन 50 ब्रीडिंग पेयर्स हैं। तो उस वक्त यू कैन से कि पूरे पाकिस्तान में हमारे पास लेस दैन 100 बर्ड्स इस वक्त वाइल्ड में मौजूद हैं। यस ये आप देख रहे हैं कि इस एवरी के पीछे एक हम बड़ी एवरी जो है वो बना रहे हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट ने थ्रू पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट इसकी जो है फंडिंग की है और ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है जिसके साथ वहाँ पे लैब है, ऑफिस वगैरह भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो हमारा प्लान यही है कि जब ये एवरी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो हम इन बर्ड्स को जो है वो बड़ी एवरी में शिफ्ट करेंगे और इन द मीन टाइम इन सिटू कंजर्वेशन जो वाइल्ड में है हम लाइक इन नगर पार्कर इन सिंध प्रोविंस में हमने स्टार्ट किया हुआ है कि 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वल्चर सेफ जोन के लिहाज से उसको डिक्लेयर किया है, जिसमें हम वल्चर्स पॉपुलेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कम्युनिटी को अवेयर कर रहे हैं, प्लस उसमें जितने भी मार्केट्स हैं डाइक्लोफिनेक मेडिसिन के हवाले से उनके सर्वेस कर रहे हैं कि एनसेड जो नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो अवेलेबल है नहीं। द सेम वी आर डूइंग in the Punjab province and I think in future like maybe in next 2 or 3 years when we will make sure that the environment for these vultures is safe, then we will plan to release some of these juvenile 7 birds that have bred in this facility in the wild. मोटिवेशन यही था कि ये एक नस्ल थी वाइट बैक वल्चर जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कुछ लोग इसे मनहूस परिंदा भी कहते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में ये बहुत ही आला और बहुत ही कीमती परिंदा है क्योंकि ये वो गंदगी ख़त्म करते हैं, हमारे माशरे में गंदगी ख़त्म करते हैं, हमारा माशरा माहौल साफ़ सुथरा रहता है। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो हमें बहुत सी परेशानियाँ हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने एक मोटिवेशन बनाया कि मैं इंशाल्लाह ये काम करूँगा और इसको इंशाल्लाह पूरा करना है। तो जब भी कोई इंसान अहद कर लेता है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसका साथ देता है। तो इस वक्त हमारे पास 22 बर्ड्स हो गए हैं इंशाल्लाह और ये 2014 में मैंने ज्वाइन किया था तो हमारे पास 15 थे। तो 7 चिकन इंशाल्लाह हमारे सर्वाइव कर गए हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले सालों में हम इससे भी ज़्यादा जो है ना बेस्ट रिस्पॉन्स देंगे। ये बचपन में हम देखते थे कि ये बहुत ज़्यादा लाखों और करोड़ों की तादाद में होते थे। कोई भी जानवर हमारे गांव में या शहर में मर जाता था ना तो उसको बाहर लोग फेंक देते थे। तो ये इनको पता चल जाता था, इनको जो सूंघने की खासियत है बहुत तेज़ होती है और जब ये इनको पता चलता था ये 5 मिनट में उस जानवर का सफाया कर देते थे, सिर्फ हड्डियाँ बचती थी। तो इसलिए मुझे याद है कि ये बहुत ही अच्छा काम करते थे। तो ये अब ख़त्म हो गए, अब वो हमें नज़र ही नहीं आते आसमानों में। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश अब कर रहे हैं, WWF पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा एक अहद है कि ये इनको पालें और इंशाल्लाह दोबारा फिर हम इनको दोबारा
खुली फ़ज़ाओं में देखें। दूसरा ये है कि लोग नहरों में ये जानवर फेंक देते हैं, नहरों में गंद, नहरों में ये पता नहीं कौन सी बीमारी से वो जानवर मरा होता है। तो जब वो नहर में फेंकते हैं तो वो पानी में वो जरासीम हाल होते हैं, तो वही पानी हम यूज़ करते हैं, हमारे फसलें यूज़ होती हैं, तो वो जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो हम भी बीमार हो जाएंगे। तो इनका बेनिफिट ये है कि ये माहौल को साफ़ रखने में इनका बहुत अहम रोल है वल्चर का। अगर ये वल्चर्स हमारे माशरे में होंगे तो हमें बहुत सी बीमारियों को ये कंट्रोल करते हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट। फ्रेंडली ये नहीं है, ये इसका ये है कि ये स्ट्रेस बहुत जल्दी ले जाते हैं। अगर हम इनको करीब जाएंगे तो अनजान इंसान जाएगा तो ये स्ट्रेस ले जाएंगे। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि ये 2-3 दिन फिर खुराक भी नहीं खाते अगर हम इनके करीब ज़्यादा इनको तंग करेंगे तो हम कोशिश यही करते हैं कि दूर से रहकर जो भी विजिटर भी आए उनको दूर से इनको दिखा दें और दूर से उनको स्पीच कर दें। हम इनके करीब जाते हैं तो एक हमारा स्पेसिफिक एक हम फीड के लिए जाते हैं तो एक गाउन हमने बनाया हुआ है, वो हम पहन कर जाते हैं, जिससे इनको ये पता चल जाता है कि हमें वही बंदा खुराक के लिए आ रहा है जो डेली का आता है। तो अगर हम डिफरेंट लिबास पहन कर जाएंगे तो ये डर जाएंगे, स्ट्रेस ले जाएंगे, हो सकता है कि हमारे ऊपर वो अटैक भी कर दें। तो इस वजह से जो है ना वो फिर फीड कर लेते हैं तो इनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती, तो हम इनको ज़्यादातर परेशानी नहीं देते। अगर ये स्ट्रेस लेते हैं तो ये ब्रीड भी नहीं करते, ना ये एग देते हैं, तो बहुत परेशानी होती है हमें। तो जिस तरह इन्होंने बताया गया हमें सबकी तरफ से कि पाकिस्तान में इस टाइम 100 से भी कम जो हैं वो ये वल्चर्स रह गई हैं, विच मेक्स देम रियली एक्सटेंड फ्राम द कंट्री एंड दिस इज़ वेरी वरिंग साइन। क्योंकि जिस तरह यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग जिनसे भी बात हो रही थी वो बता रही थी लाखों करोड़ों की तादाद में आया करते थे। सो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो बताई कि जितने आपके सर पे बाल हैं उतने हमें यहाँ पे वल्चर्स नज़र आया करते थे। सो दैट्स नॉट द सीन एनी मोर एंड इफ़ यू थिंक ऑफ अबाउट इट कि यहाँ पे अब सिर्फ 100 से कम रह गए हैं, तो आप इकोसिस्टम पे देखें, क्योंकि हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की और हम बाकी सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, पोल्यूशन की बात होती है, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। क्योंकि हर चीज़ का, हर जानवर का, हर इंसान का एक पर्पज़ होता है, एक मकसद होता है। सो इनका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, प्राइमरी रोल था कि जो आपका मुर्दार था, जो मरे हुए जानवर थे, उनको क्लीन अप करते थे, हड्डियाँ बचती थी जो प्रॉब्ली वाज टेकन अप विद अदर एनिमल्स। सो आपने एक अपना नेचुरल सिस्टम जो है उसको ख़त्म कर दिया लिटरली फॉर वेरियस रीज़न एंड नोबडी केयर्ड अबाउट कि जो हम उनको मेडिकेशन दे रहे हैं जिसकी वजह से वल्चर्स ख़त्म हो रहे हैं। हमने जस्ट बिकॉज अगेन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टीरियोटाइप का भी आता है कि जी हमारे हर कार्टून के अंदर विलन होते हैं, अगली दिखाया जाता है, ईवल दिखाया जाता है, बट दे वर probably playing a lot more positive role than a lot of other animals, or comparison not good, but they were playing their own role, but nobody cared and today here we are और हम लोग अब struggle कर रहे हैं सारे काम से। So it's a very good thing to see कि preservation पे WWF काम कर रही है and I hope कि ये लोग successful हों ताकि इनकी breeding बढ़े और हम ज़्यादा increase देख सकें।